Hello traders and welcome to your channel. Today we will learn about risk management. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कोई भी ट्रेडर अगर ट्रेड करता है उसकी चार पॉसिबिलिटीज होती है। एक होता है बिग प्रॉफिट कि बहुत ज्यादा पैसा कमाए एक ही ट्रेड से। स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग लॉस। छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस और बहुत बड़ा लॉस। चार ही चीजें होती है। अगर आप बहुत सारे ट्रेड्स लेते हो, दिन में आपने 500 ट्रेड कर दिए, 50 ट्रेड कर दिए, तो बिग प्रॉफिट एंड बिग ये सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेट प्रॉफिट विल बी आपका आपका नेट प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। और बिफोर आई गो ऑन, मैं आपको ना एक ग्राफ दिखाना चाहती हूँ जो मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ। अगर आप इस ग्राफ को समझ लेंगे तो आप स्टॉक मार्केट को समझ लेंगे। ये एक बेल शेप ग्राफ है। बेल मैंने बना रखी है। इसमें क्या है, घंटी की शेप का ग्राफ है। इसको नॉर्मल ग्राफ भी बोलते हैं। जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो समझते होंगे कि एक बेल शेप नॉर्मल ग्राफ है। ये आपका हाई लॉस है। ठीक है, ये मॉडरेट लॉस है, ये मॉडरेट प्रॉफिट है एंड ये हाई प्रॉफिट है। ठीक है, हाई प्रॉफिट है। नाउ ये जो मॉडरेट लॉस है, ये मॉडरेट लॉस और मॉडरेट प्रॉफिट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जो छोटा प्रॉफिट और छोटा लॉस है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ, कभी आप जब 100 ट्रेड लेते हैं एक के बाद एक, मतलब हर दिन आप एक ट्रेड लेते हैं और 100 ट्रेड्स करते हैं, 3 महीने के बाद अगर आप अपनी परफॉर्मेंस देखेंगे तो कभी कभी ऐसा दिन होगा कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कभी ऐसा होगा बहुत ज्यादा लॉस होगा, कभी ऐसा होगा थोड़ा लॉस थोड़ा प्रॉफिट। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर आप पूरे उन 100 ट्रेड्स को आप ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा जिसमें ये पार्ट होगा हाई लॉस का, ये पार्ट होगा हाई प्रॉफिट का, ये मॉडरेट लॉस और ये मॉडरेट प्रॉफिट का। मॉडरेट लॉस एंड मॉडरेट प्रॉफिट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब क्या रह गया, हाई लॉस एंड हाई प्रॉफिट। अगर हम इसको मैनेज कर लें, इस पार्ट को अगर हम मैनेज कर लेते हैं, और इसको हम कैसे मैनेज करते हैं, आप लोगों को सबको पता है इस पार्ट को हम कैसे मैनेज करते हैं, बाय पुटिंग अ स्टॉप लॉस, राइट। तो अगर आप स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए एंड ऑफ द डे आपका सारा प्रॉफिट जीरो होगा। मतलब आपने 100 ट्रेड्स किए हैं, आप कुछ समय बाद आपके पास जो रह जाएगा वो केवल जीरो कैपिटल रह जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नो मैटर व्हाट आपको अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस 100% लगाना है। स्टॉप लॉस जो है आपके बिग लॉसेस को रिमूव कर देगा। इफ यू कैंसिल बिग लॉस बाय प्लेसिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर देन 2 and 3 कैंसिल, मतलब आपका जो स्मॉल प्रॉफिट एंड मॉडरेट प्रॉफिट है वो कैंसिल हो जाएगा। स्मॉल लॉस एंड स्मॉल प्रॉफिट विल कैंसिल। एंड इसीलिए इसीलिए आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, टू अवॉइड लॉस, बिग लॉस इन बैड ट्रेड्स एंड गिविंग अस चांस टू मेक बिग प्रॉफिट्स इन फ्यूचर ट्रेड्स। हमेशा हमको क्या करना है, बिग लॉसेस को अवॉइड करना है, ताकि हमारा जो हमारा प्रॉफिट है वो बिग ट्रेड से, बिग फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा बड़े ट्रेड्स उनसे हमको मिल जाए। ये मैं किस समय की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जब आप 100 ट्रेड्स लेते हैं एक ही स्ट्रैटेजी से बेस्ड, आप 100 ट्रेड्स लेते हैं। ठीक है, हम मैं किस स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूँ, एक स्ट्रैटेजी जैसे आपने सपोज ये सोच रखा है कि जैसे ही मार्केट खुलेगा मैं निफ्टी बाय करूंगा, या जैसे ही मार्केट खुलेगा मैं निफ्टी सेल करूंगा, तो वो आपकी एक स्ट्रैटेजी है। नो, आप स्ट्रैटेजी पे अगर काम करते हैं, पूरा 100 ट्रेड्स उस पे लेते हैं, तो ये आपके लिए, आप लोगों को याद रखना है कि आप स्टॉप लॉस ऑर्डर जरूर लगा के रखेंगे एंड आपको प्रॉफिट 100% होगा, राइट। नेक्स्ट स्लाइड मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी परफॉर्मेंस है, किसी भी ट्रेडर की परफॉर्मेंस है जो कि स्टॉक मार्केट में प्रेजेंट है। ठीक है, ये पीक परफॉर्मेंस है, ये वर्स्ट परफॉर्मेंस है। ऐसे दिन होते हैं जो हमारी स्ट्रैटेजी वर्क ही नहीं करती। और ये मैं बात कर रही हूँ, मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि हर रोज, हर समय, हर मिनट आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करें। आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको उसमें रेगुलर ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, राइट। सो ये पीक परफॉर्मेंस है, ये वर्स्ट परफॉर्मेंस है, राइट। दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। बट अगर सपोज, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगी, if you do not manage risk then the profits made during its peak time will be gone during the bad time। आप पीछे वाली स्लाइड पे देखिए कि ये हमने पीक परफॉर्मेंस में प्रॉफिट बनाए थे और यहाँ हमने इसको लूज कर दिया, राइट। सो
So we manage risk to make the most when the strategy works great and minimize loss when it goes through rough patch. तो जब स्ट्रैटेजी, हर स्ट्रैटेजी में ऐसा होता है कि वो वर्क नहीं करती है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर सर्कमस्टांसेस में वो काम करे। मार्केट बहुत सडन होता है, एकदम से चेंज हो जाता है। जैसे आज सडनली बैंक निफ्टी और निफ्टी में फॉल आ गया, राइट क्यों आ गया, नो वन नोज। जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। तो आपको अगर अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है तो आपके अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना पड़ेगा, हर हालत आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा। और अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी पे बहुत अच्छे से काम कर रखा है तो क्या होगा, आपकी पीक परफॉर्मेंस का कर्व थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा और वर्स्ट परफॉर्मेंस का ग्राफ जो है थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इस केस में आपके प्रॉफिट्स न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, बट इसको भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को लगा के, राइट। तो आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।